नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th महाराष्ट्र बोर्ड की फुल हिंदी। ये वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम। इंग्लिश मीडियम की हिंदी है। स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 10 ठेस पूरक पाठ है, पठन गद्य है। देखो मुहावरे और अर्थ। मुँह लाल होना, कोपित होना, ठेस लगना, दुखी होकर, बुरा अनुभव होना, इधर फूट फूट कर रोना, ज़ोर ज़ोर से रोना, मुँह लटकाना, निराश होना। ये हो गए मुहावरे। इसके बाद टिप्पणियाँ देखो। टिप्पणियाँ हैं खेसरी का सत्तू, धुनी हुई लस्सी, बल का आटा, पटेर की पाटी, तालाबों में उगने वाले सरकंडे की जाति के पौधे हैं। ये कौन? पटेर के पत्तों से बनी हुई चटाई, उसे कहते हैं पटेर की पाटी। मूंज की रस्सी, सरकंडे के छिलके मूंज से बनी रस्सी। आगे टिप्पणी है मोथी घास। मोथी घास क्या है? नागर मोथ एक घास जिससे औषधि बनाई जाती है। कुछ धार्मिक कार्यों में उपयोगी एक घास। ये हो गए टिप्पणी। आगे है कृति स्वाध्याय। कृति स्वाध्याय हमारे 2 पार्ट में चलते हैं। यहाँ देखो, इस आधार पर देखेंगे हम। पहला गद्यांश है खेती बाड़ी से लेकर के पेज नंबर 42 से लिया गया है। बनाना सीखी है। शब्दार्थ है बेगार, बिना मजदूरी के ज़बरदस्ती लिया गया काम। चटोर, स्वादोलुप, मंडेया, झोपड़ी, चीक, बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा, बेपानी करना, बेइज्जत करना, नाखून से खाटकर थोड़ा सा, खाटकर मतलब थोड़ा सा। इसके बाद ये देखो कृति नंबर 1, कारण लिखिए। आकलन पूर्ण क्वेश्चन नंबर 1 है आकलन कृति। कारण लिखिए। कारण में है गांव के लोग अब सिरचन को खेत खलिहान की मजदूरी के लिए इसलिए नहीं बुलाते। कारण लिखना है। दूसरा, वाक्यों को उचित क्रम में लगाना है। 4 वाक्य हैं, ऊपर नीचे हैं, उनको सही क्रम में लगाना है। तीसरा है संजाल पूर्ण कीजिए। एक समय ऐसा भी था जब, इसके बारे में कैसा था उसको 4 बताने हैं। आंसर पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है। 4 और 5 देख लें, फिर आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिरचन को लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? चटोर कहते हैं। और क्या कहते हैं? कामचोर कहते हैं। मुफ्तखोर कहते हैं, काम चोर कहते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द में उत्तर लिखिए। 2 क्वेश्चन है, दोनों का एक शब्द में उत्तर लिखना है। बिना मजदूरी दिए ज़बरदस्ती लिया गया काम। और दूसरा है बांस की तीलियों से बना पर्दा। दोनों का आंसर एक एक शब्द में लिखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, कारण वाला।
लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकते हैं, तब पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा है, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। दूसरे का दूसरा, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तीसरा, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। चौथा, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे। अगला क्वेश्चन, एक समय ऐसा भी था। पहला, सिरचन की मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। दूसरा, लोग उसकी खुशामद करते थे। तीसरा, लोग कहते, एक दिन का समय निकाल कर चलो। अगला, लोग कहते, जब अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। अगला क्वेश्चन जो चौथा था, देखो, सिरचन को लोग कहते हैं क्या क्या, मुफ्तखोर और कामचोर। पांचवा क्वेश्चन, बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती कराया जाने वाला काम बेगार। बांस की तीलियों से बना पर्दा चिक। सोमत है, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। हमारे जीवन में कला का बहुत महत्व है। कला के द्वारा कलाकार अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कला कलाकार की उच्चता प्रदान करती है। कला अनेक प्रकार की होती है। कोई विशेष वस्तु बनाने में महारत हासिल करने की कला, संगीत कला, गायन कला, वादन कला, नृत्य कला, लेखन कला, अभिनय कला, नाट्य कला, तथा वास्तुकला आदि उनमें से कुछ प्रचलित कलाएं हैं। इसी तरह और भी कई कलाएं हैं। प्रत्येक कला को सीखने के लिए कलाकार में अद्भुत लगन और साधना की आवश्यकता होती है। कला का प्रशिक्षण लेना किसी तपस्या से कम नहीं होता, क्यों वर्षों के निरंतर रियाज और अभ्यास के बाद कोई कलाकार निखर कर आता है। इन कलाओं और कलाकारों से समाज लाभान्वित होता है। कलाकारों की लगभग साधना और तपस्या लोगों के लिए प्रेरणादायी होती है। इसीलिए कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व हो जाता है। क्वेश्चन दूसरा गद्यांश देखेंगे। ये है, सिरचन जाति से यहाँ से लेकर के नहीं बोलेगा। पेज नंबर 43 से लिया गया है। ये शब्दार्थ हो गए। क्वेश्चन देखो, आकलन कृति नंबर 1, सिरचन काम करने का ढंग ऐसा था, 2 बताना है। सिरचन का मेहनताना का क्या लेता था, वो बताना है। अगला, गलत वाक्य के सामने गलत वाक्य सही करके लिखना है। 3 है, 2 है। तीसरा क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम, सिरचन को क्या क्या आता था। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, आकलन पूर्ण कीजिए।
इसमें चौथे क्वेश्चन का 1 2 3 4 है। पहला है सिरचन जाति का यह था, क्या था वो बताना है। बिना इसके पेट भर भात पर काम कौन करता है, करने वाला कारीगर सिरचन था। सिरचन को लोग यह भी समझते हैं, क्या वो बताना है। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें इसके सिवा गांव में कोई नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 5 कृतिपूर्ण कीजिए। काम की तन्मयता में बाधा पड़ने पर सिरचन की प्रतिक्रिया क्या होती है, वो दोनों बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 सिरचन को आकर्षित करने वाली चीज़ें 2 बतानी हैं। सिरचन के स्वयं के बारे में विचार क्या थे वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जोड़ियाँ मिलाओ। बाँस की तिलियाँ, सतरंगे रंगे डोर, मूंज की रस्सी, ताल के सूखे पत्ते। शीतल पाटी, अब किससे क्या बनता है वो बताना है। बड़े बड़े जाले, मोड़े, झिलमिलाती चीख और तिरछी टोपी। आंसर पे चलेंगे, पहले का आंसर देखेंगे। सिरचन का काम करने का ढंग कैसा था। एक मोती और पटेर की बड़ी जतन से कुच्ची बनाता और दूसरा कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। अगला क्वेश्चन का आंसर सिरचन का मेहनताना क्या था। पेट भर खाना और एक पुराना कंबल। और अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बाद में भी झाला सिरचन नहीं कर सकता। अगला आज तो अब आकर में दर्द से मुंह लाल हो गया, थोड़ा सा रह गया है किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। अगला सिरचन को आने वाले काम क्या क्या आते थे। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना और बाँस की तीलियों के झिलमिलाती चिक बनाना और सतरंगे डोर के मेढ़े बनाना और फूलों से बने लंबे तख्ते के लिए मूंज की लाल जो बिछाने के लिए चटाई बनाना। सिरचन का जाति का क्या था। और बिना इसके पेट भर भात पर काम करने वाला सिरचन था। कौन था। मजदूरी। और सिरचन को लोग यह भी समझते थे, क्या, चटोर। अगला ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें इसके सिवा गांव में कोई नहीं करता। किसके, सिरचन के। काम की 5वां क्वेश्चन है काम की तन्मयता में बाधा पड़ने पर सिरचन की प्रतिक्रिया। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। और सिरचन मुँह जोर है, काम चोर नहीं। सिरचन को आकर्षित करने वाले चीज़ें क्या क्या हैं। दही की कढ़ी और मलाई वाला दूध। सिरचन के स्वयं के बारे में विचार, वह मुँहजोर है, कामचोर नहीं।
बांस की तीलियां झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर मोड़े, मूंज की रस्सी बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्ते, छतरी टोपी। ये हो गए क्वेश्चन। समझ देखेंगे। कार्य में तन्मयता लाती है सफलता। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। कोई कार्य करने और तन्मयता से काम करने ने दोनों में फर्क होता है। साधारण ढंग से कोई कार्य करना किसी काम को जैसे तैसे पूरा कर देना होता है, जबकि तन्मयता से काम करने का मतलब है किसी काम को रुचि से उसके प्रत्येक अंग पर बारीकी से ध्यान देकर श्रेष्ठतम ढंग से करना। इस तरह का काम तब होता है जब काम करने वाला व्यक्ति उसमें तल्लीन होकर काम करता है। तल्लीनता से काम करने पर व्यक्ति में निपुणता आती है और वह अपने काम में विशेषता प्राप्त कर लेता है। विशेषज्ञ व्यक्ति अपने क्षेत्र के सफल व्यक्ति कहे जाते हैं। ऐसे सफल व्यक्ति शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय, तकनीकी और समाज सब जगह दिखाई देते हैं। सब अपने क्षेत्र में तल्लीनता से कार्य करने के कार्य सफल हुए हैं। इसमें हमें शिक्षा लेनी चाहिए और अपना काम तल्लीनता से करना चाहिए। ये हो गया सहमत। अब देखेंगे तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ है, इस बार मेरी से लेकर के देखती है ना। पेज नंबर 43 से 44 तक है। ये हैं शब्दार्थ। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। संजाल पूर्ण कीजिए। पहला, मानू की विदाई के एक सप्ताह पहले ही लेखक की माँ ने यह किया। क्या किया? एक दिया है, सिरचन को काम पर तैनात करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन है, वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। मानू दीदी की काकी, ये सब चारों को सही क्रम में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण है, मझली भाभी का मुंह लटक गया। इसका कारण लिखना है। अगला है, वाक्य पूर्ण कीजिए। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को, क्या वो आंसर लिखना है, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय मोनू के दूल्हे ने मंगवाई थी। क्या मंगवाई थी? 2 चीज़ें बतानी है। पहला आंसर, मोनू की विदाई के एक सप्ताह पहले ही लेखक की माँ ने यह किया। क्या किया? काम के बदले नई मोहर छाप वाली धोती की बात की, सिरचन को काम पर तैनात करवा दिया या मन लगाकर काम करने की हिदायत दी। क्वेश्चन नंबर 2, रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर सिरचन चीख बुनने बैठा। दूसरा, मझली भाभी से रहा नहीं गया। तीसरा, मानू दीदी काकी को सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। चौथा, मझली भाभी का मुंह लटक गया। तीसरा क्वेश्चन है, मझली भाभी का प्रस्ताव सुनकर सिरचन ने कहा कि बहुरिया
मुहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। मानू दीदी का दूल्हा अफसर है। सिरचन की बात सुनकर मझली भाभी का मुंह लटक गया। अगला है चौथा क्वेश्चन। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी है। अगला, मोहर छाप वाली धोती नहीं मुगिया लड्डू बेनी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी मोनू के दूल्हे ने मंगवाई। क्या मंगवाई? 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियां। सहमत है? 25 से 30 शब्द में। मन लगाकर काम करना एक गुण है। इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। किसी भी काम को मन लगाकर अर्थात तन्मयता से करना एक गुण है जिसका फल भी हमें मिलता है। मन लगाकर किए गए काम के परिणाम हमेशा उत्तम होते हैं। जिस काम को करने में मन लगता है वह कभी बोझ नहीं लगता। जो काम मन मार कर करने पड़ते हैं वह बोझ बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक किनारे खड़े होकर नाव की तलाश करते हैं अर्थात उचित काम और अवसर की तलाश करते रहते हैं और वह अवसर कभी नहीं आता। वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रहते हैं। कुछ लोग नौकरी में मन लगाकर काम ही नहीं करना चाहते। दूसरे साथी जब मेहनत और लगन से काम करके प्रोन्नति पाकर आगे बढ़ जाते हैं तो ईर्ष्यावश वे उन्हें अधिकारियों का चमचा आदि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गद्यांश 4 3 देख चुके हैं हम। गद्यांश है, दूसरे दिन चिक यहाँ से लेकर के कान मत दो। पेज नंबर 44 से 45 तक है। शब्दार्थ देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन, आकलन कृति। ये वाक्य किसने किससे कहे हैं? लिखिए। आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? दूसरा, अरी मझली सिरचन को बुदिया क्यों नहीं दे दी? तीसरा, बुदिया में मैं नहीं खाता काकी। चौथा, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? अगला, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा? आकलन पूर्ण कीजिए। सिरचन को काम में मगन होकर खाने पीने की यह न रहती, वो बताना है। चिकन में तुलसी के फंदे डालकर सिरचन ने इस पर निगाह डाली। तीसरा, मानो यह समाज सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज नहीं थी। अगला, अरे मछली सिरचन को यह क्यों नहीं देती? संजाल पूर्ण कीजिए। माने ने तमक कर सिरचन से कहा, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। और 2 लिखनी है।
देखते हैं आगे आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर है आज सिरचन को कलेवा मिलने किसने दिया है? लेखक ने माँ से कहा। किसने किसे कहा देखना। अरे मछली सिरचन को बुधिया क्यों नहीं देती? लेखक की माँ ने बुधिया से। क्वेश्चन नंबर 3 बुधिया। क्वेश्चन नंबर 3 बुधिया में नहीं खाता काकी, सिरचन ने लेखक की माँ से कहा। अगला, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों नहीं है? किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों नहीं है? चाची ने लेखक की चौथा है, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? सिरचन ने लेखक की माँ से कहा। और दूसरे का पहला, सिरचन को काम में मगन होकर खाने पीने की यह नहीं रहती सुध। दूसरा है, चिक में तुलसी सुतली के फंदे डालकर सिरचन ने इस पर निगाह डाली सूत पर। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का तीसरा, मानू यह सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चौथा, अरी मछली सिरचन को यह काम क्यों नहीं दिया? बुधिया। ये कहते हैं पान, ये कहते हैं धूप, ये कहते हैं सुध। तीसरा, माँ ने तमक कर सिरचन से कहा। क्या कहा? सिरचन तुम काम करने तो इस हो गया। तीसरा का आंसर है, सिरचन तुम काम अगला कृति नंबर 2 सहमत है। बहू के मायके की आलोचना करना उचित नहीं। इस विषय पर अपने विचार लिखना है। कहा जाता है बेटियों का असली घर उनका ससुराल होता है, जिसके ससुराल होता है। असली घर उनका ससुराल होता है, जिसे असली घर बताया जाता है। यानी कि ससुराल वहाँ अक्सर बहू को बेगाना समझा जाता है। वहाँ बहू को और रहता है। समझो, असली घर बताया जाता है, यानी कि ससुराल वहाँ अक्सर बहू को बेगाना समझा जाता है। वहाँ बहू को कोई एक नहीं होता कि वह अपनी इच्छा से कुछ कर सके। हर छोटी बड़ी बात के लिए उसे ससुराल वालों की आज्ञा की आवश्यकता होती है। कभी कभी ससुराल वाले बहुत ही ससुराल वालों का आज्ञा की आवश्यकता होती है। कभी कभी ससुराल वाले बहू के मायके के अतिरिक्त आलोचना करने वाले अगला यहाँ देखो, ससुराल की आज भी आज्ञा
की आवश्यकता होती है। कभी कभी ससुराल वाले बहू के मायके की आलोचना करने लगते हैं। बात बात पर बहू के मायके वालों की उपेक्षा की जाती है। उनमें मीन मेख निकाली जाती है। परिणाम स्वरूप बहू के मन में ससुराल के प्रति बुद्धि जाती है। परिणाम स्वरूप बहू के मन में ससुराल के प्रति विद्वेष की भावना आ जाती है। हमें बहू के ससुराल के प्रति विद्वेष की भावना आ जाती है। हमें बहू और बहू के मायके वालों का सम्मान करना है। बहू और बहू के मायके वाले के सम्मान करना उचित, तभी बहू भी असुराल है। इस तरह से सहमत हो गया। अगला पद्यांश, अगला देखो 5वां पद्यांश है। सिरचन ने मुस्कुराकर यहाँ से लेकर वह नहीं आ सकता 45-46 पेज नंबर से लिया गया है टेक्स्ट बुक के। शब्दार्थ देख लीजिए। आकलन, पहला, एक शब्द में उत्तर लिखिए, 2 क्वेश्चन। दूसरा, वाक्यों को उचित क्रम में लगाइए, 4 पॉइंट। कारण लिखिए, 2 पॉइंट। आंसर पे चलते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन आंसर दोनों बताऊंगी। उत्तर है पहला, सिरचन ने छोटी चीज चाची से मांगा। गम को आंसर है सिरचन ने छोटी चाची से मांगा गमकोवा जर्दा। दूसरा, सिरचन की घरवाली ने यह बुनी थी क्या? शीतल पाटी। सिरचन के मुस्कुराकर पान की बीड़ा मुंह में लिया। अगला, चाची कई कारणों से अली चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। चौथा, बस सिरचन की उंगलियों से सुतली के फंदे पड़ गए, सातों तारे मंद पड़ गए। चौथा, फिर वापस तीसरा है, चाची ने सिरचन को बुरी तरह डांटा। अगला, चाची ने सिरचन को बुरी तरह डांटा। अगला, अगला क्वेश्चन है, सिरचन बड़ा स्वाभिमानी था। चाची ने उसे बुरी तरह डांटा तो वह उस चीख को जिसे उसने बड़े मन से बनाना शुरू किया था अधूरी छोड़कर चला गया। आगे, सहमत है, सिरचन काम अधूरा छोड़कर चला गया, क्या यह उचित है? उत्तर लिखिए, लेखक की चाची के योग्य लेखक की चाची ने बुरा भला कहने पर सिरचन नाराज हो गया। होकर काम अधूरा छोड़कर चला गया, या इसे किसी
भी प्रकार उचित करना होकर काम छोड़कर चला गया। उसे किसी भी प्रकार की शीतल पाटी काम कहा जा सकता है। सिरचन अच्छी तरह जानता था कि चिक और बटेर की शीतल पाटियाँ या मानू के अफसर सर दूल्हे की फरमाइश पर बनाई जा रही है। मानू उन्हें लेकर किसी ही ससुराल जाएगी, फिर भी उसने काम पूरा नहीं किया और चला गया। परंतु ससुराल जाएगी, फिर भी उसने काम पूरा नहीं किया और अगला है, सोचा दूल्हे की फरमाइश पूरी न होने की स्थिति में मानू को बताल सुनने पड़े। सुनने पर उसके सास ससुर व घर के अन्य सदस्यों की नाराजगी एक मिनट समय वह मानो के वही है ना, हाँ 5वां का बराबर। ये क्वेश्चन हो गया। स्वमत देख लीजिए जो छूटा होगा। इसके बाद गद्यांश 6 है, बड़ी भाभी से लेकर के देख रहा था। यहाँ तक पेज नंबर 46। अगला है, बड़ी भाभी क्वेश्चन पैराग्राफ 6। अगला क्वेश्चन है कृति नंबर 6, बड़ी भाभी से लेकर के दे रहा था। यहाँ तक शब्दार्थ है। इसके बाद मुहावरे का आकलन। पहला, ये वाक्य किसने किससे कहा है ये लिखना है। 4 वाक्य है। दूसरा, वाक्यों को उचित क्रम लगाना है। तीसरा, कृतिपूर्ण की जो मानू को उपहार से नवाजा गया। मानू को उपहार में मिला, क्या क्या मिला वो बताना है। 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। इस तरह से उत्तर देख लीजिए सभी क्वेश्चन का। यह भी बेचा नहीं दिखलाई पड़ता, क्योंकि मानू बड़ी भाभी ने मानू से कहा है। दूसरा, चाची और मझली भाभी का नज़र न लग जाए। अगला है चाची, ये हो गया। तीसरा, मानू दीदी कहाँ है एक कार देखूं, ये आदि है। चौथा क्वेश्चन, यह मेरी ओर से अगला क्वेश्चन, मानो वो उचित व्यवहार। अगला, मानो फूट कर रो रही थी।
दूसरे का चौथा और तीसरे पे आएगा मानू को ससुराल पहुंचने के ने में ही अगला किस तरह से सोमत देखेंगे। ये देखो ये सोमत है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद ये देखो सोमत है, सिरचन भावनाओं में परिपूर्ण व्यक्ति है। वह एक अच्छे उच्च कोटि का कलाकार है। चीक शीतल पार्टी आदि बनाने में पूरे क्षेत्र में उस के जैसा कोई सानी नहीं है लेखक का परिवार विरोध रूप में उनकी माँ सिरचन बहुत आदर करता है, लेकिन लेखक की माँ भी सिरचन की कला सम्मान करती है। शायद कि इसीलिए लेखक की चाची से उससे वहाँ से चली जाती हैं। भावुक होने के कारण सिरचन को किसी के द्वारा टोका नहीं, तनिक भी बदांस नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन ये हो गई सोमत। भाषा बिंदु कोष्टक से उचित सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है प्रश्न के लिए पाठ्य क्रमांक 48 से लिया गया है। अगला है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43 से लिया गया है, ये देख लीजिए। बोलने को नहीं जम रहा है मुझे थोड़ा सा, तो मैं दिखा दे रही हूँ और आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं, एक 44 का एक 45 का। अगला शब्दार्थ और उपयोजित लेखन का टॉपिक है। पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा का इंटर करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन सारे हो गए, ये हो गया। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और आंसर देखेंगे। ये लेसन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।